तो ऑल इन ऑल अभी आपका सवाल ये होगा तो फिर कौन सी कंट्री है जहां का इजीली हमें स्पाउस वीजा मिल जाए? एंड माय आंसर इज बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ इसमें। कईयों ने तो अपनी वाइफ को बहुत सारा पैसा लगाकर भेज दिया और खुद यहाँ पर रह गए, और कई लोगों ने तो बहुत सारा पैसा वेस्ट किया इकट्ठे वीजा लगवाने के चक्कर में। उसी फ्रॉड की मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे स्पाउस वीजा के नाम पर बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ और कैसे एकदम से वो फ्रॉड कुछ सालों में बढ़ गया, और किस तरह से आप ऐसे फ्रॉड से खुद को बचा सकते हो। मेरा नाम है संदीप और इस चैनल पर मैं वीडियोस बनाता हूं इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज और अवेयरनेस से रिलेटेड। सब्सक्राइब कर लेना, आपके बहुत काम आने वाला है। ये स्पाउस वीजा वाले फ्रॉड को अच्छी तरह से समझने के लिए ना सबसे पहले ये देखते हैं कि ये काम चल कैसे रहा था। दिसंबर 2023 ये वो मंथ है जहां तक सब कुछ ठीक ठाक था, बट जनवरी 2024 शुरू होते ही यूके ने भी स्पाउस वीजा लगवाने पर बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। हमारे इंडियंस और स्पेशली नॉर्थ इंडियंस के लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। इसी के साथ कनाडा ने भी फरवरी 2024 में बहुत बड़े रूल्स चेंज किए, जिसके बाद में स्पाउस वीजा लेना काफी मुश्किल। टिल दिसंबर 2023 ये होता था कि अगर यूके जाना है किसी ने, मेन एप्लीकेंट ने अगर ग्रेजुएशन करी है तो उसका वीजा मिल जाता था। अगर किसी ने आइल्स भी नहीं करी हुई फिर भी वीजा मिल जाता, और उसी के साथ ही उसका जो स्पाउस जा रहा है, चाहे उसने 10th भी नहीं करी, उसके डॉक्यूमेंट नहीं देखे जाते थे, उसको भी यूके में 100% वीजा मिल जाता था। हमने कुछ ऐसे क्लाइंट को वीजा लेकर दिया जिसने 8वीं क्लास भी पास नहीं करी हुई थी, लेकिन उसका जो मेन एप्लीकेंट था उसकी वाइफ थी या उसका हस्बैंड था, उसने ग्रेजुएशन करी हुई थी इंडिया में। तो वो मास्टर्स का कोर्स, कोई भी मास्टर कोर्स, 1 साल का मास्टर कोर्स लेकर यूके गया, उसी के साथ ही उसका स्पाउस का भी वीजा लग गया और दोनों ने इकट्ठे ट्रैवल किया। लेकिन यूके ने ना ये चेंजेस एकदम से नहीं करे थे। ऑलमोस्ट सितंबर 2023 से ना यूके ने ये अनाउंस कर दिया था कि स्टूडेंट वीजा में जैसे स्पाउस पहले जाता था नॉर्मली वैसे नहीं जाएगा। उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर दिए थे, उसकी बात मैं वीडियो में आगे करूंगा। बट हुआ क्या कि बहुत सारे एजेंट्स ने इसी बात का फायदा उठाया और लोगों को ये बताया नहीं कि जनवरी तक आते आते रूल्स चेंज हो जाएंगे। हमने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को मना किया था। दूसरा चेंज ये हुआ था कि स्पाउस वीजा एक और तरीके से भी लगता था, वर्क परमिट के बेस पर, कि अगर यूके में कोई भी टायर 2 वर्क परमिट ले लेता था उसका वीजा, उसी के साथ ही उसके स्पाउस का वीजा भी लग जाता था। तो बहुत सारे एजेंट जो सही काम करने वाले थे उन्होंने तो दिसंबर 2023 से पहले ही अपने क्लाइंट्स की एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया था। उनमें से हम भी एक थे, हमने भी वर्क परमिट की और स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया। मुझे अभी भी याद है हमारा जो लास्ट कपल गया था वो अक्टूबर 2023 इनटेक के लिए था। बट यहां पर ही एजेंट्स ने मेन गेम खेली। उन्होंने बहुत ही सस्ते में वर्क परमिट्स ऑफर करना शुरू कर दिए। लोगों को 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए में भी वर्क परमिट दे दिए, जो पहले 15 लाख, 20 लाख में बिक रहे थे। उसी लालच में आकर बहुत सारे इंडियंस ने, स्पेशली हमारे पंजाबीज ने, बहुत सारे वर्क परमिट्स खरीद लिए और बाद में जब उन्होंने उसके बेस पर वीजा अप्लाई किया तो स्पाउस और मेन एप्लीकेंट दोनों का वीजा ही रिजेक्ट हो गया, बिकॉज वो वर्क परमिट्स ही फेक थे। और दूसरा, स्टूडेंट वीजा में जो मेजर चेंज हो चुका था, क्या किया एजेंट्स ने कि मेन एप्लीकेंट का तो वीजा ले दिया, अभी वो तो यहाँ पर रुकेगा नहीं, वो तो जाएगा ही ना, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा खर्चा किया हुआ है, यूनिवर्सिटी की फीस पे करी हुई है। और जो उसके साथ स्पाउस था उसका वीजा या तो बाद में ये मना कर दिया कि नहीं भी अभी नहीं लगेगा वीजा, अभी रूल चेंज हो चुके हैं। हालांकि वो रूल्स की बारे में एजेंट्स को पहले से ही पता था कि चेंज होने वाले हैं। या फिर उन्होंने ये कह दिया कि उसका जो विजिटर अप्लाई करके देख लेते हैं, जिसका सक्सेस रेट 5-10% ही रहा। तो बहुत सारे लोगों में ये हुआ कि उनका मेन एप्लीकेंट या उनकी वाइफ कह लीजिए या हस्बैंड, मोस्टली वाइफ ही थी, वो चलेगी यूके, और जो स्पाउस था वो रह गया इंडिया में बहुत सारा पैसा लगाने के बाद में भी। तो ये बहुत ब्लंडर था उनके लिए। अभी तक भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्पाउस के साथ यूके नहीं पहुंच सके। अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रोफाइल है तो आप नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हो। आपकी हम हेल्प करेंगे कि आप कैसे पहुंच सकते हो। तो अभी बात आती है फिर वहीं पर ही कि ऐसे बड़े बड़े फ्रॉड कैसे हुए। मुझे अभी भी याद है एक और केस, हस्बैंड वाइफ को हमने मना किया था, अक्टूबर 2023 में हमारे पास आए थे। हमने मना किया कि नहीं, अभी आपके चांसेस नहीं है, आप मत ट्राई करो। और बाद में उन्होंने 35 लाख रुपए अपने खराब कराए थे। वो लड़की ने आकर मुझे बताया कि कैसे उनका एक रिश्तेदार जो यूके से ही आया हुआ था, उसने ही किसी एजेंट के साथ मिलकर उनके साथ फ्रॉड किया। हाउ बिग मनी इज दैट? 35 लाख में इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता था।
इसके बाद में बहुत सारे ऐसे केसेस तो हैं जो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होंगे, जो मेरे सामने भी नहीं आए, मैं उनकी डिस्कशन कर भी नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। मीन्स 2 लाख 3 लाख से शुरू होकर 30-35 लाख रुपए तक लोगों से लूटे गए। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया वो किस तरह से ये स्पाउस वीजा का काम चल रहा था और उसमें किस तरह से यूके के लिए फ्रॉड होना शुरू हो गए। इन द सेम कंडीशन कनाडा में क्या हुआ था, फरवरी 2024 में ही कैनेडियन गवर्नमेंट ने बड़े चेंजेस कर दिए कि अभी अगर स्पाउस ने जाना है तो बहुत सारे कंडीशंस में वो अप्लाई कर ही नहीं सकते, और अगर करना है अप्लाई तो स्पाउस का वीज़ा इकट्ठे नहीं आएगा, जो पहले भी एनीवे आता नहीं था। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे हुआ कि बाद में जो स्पाउस का वीज़ा था वहाँ पे रिजेक्शन मिली, मीन्स मेन एप्लीकेंट पहुँच गया बट स्पाउस यहाँ का यहीं रह गया। कई लोगों के बच्चे यहाँ पर हैं, हस्बैंड यहाँ पर हैं, वाइफ यहाँ पर हैं, फैमिलीज टूट गई हैं, टूटने की कगार पर आ गई हैं। मुझे एक और केस याद आ गया, मेरे पास वो आए थे, उन्होंने भी नवंबर-दिसंबर के आसपास 2023 में अप्लाई किया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ किसी रीज़न की वजह से, तो अभी उनका डिवोर्स हो रहा है। मीन्स लोगों की शादियां टूट रही हैं वीज़ा ना लगने की वजह से। हाउ स्टूपिड इज दैट। चलो अभी वापस उसी पॉइंट पर आते हैं कि ये पॉसिबल हो कैसे सकता है। अगर कोई भी फैमिली है, कपल है, अगर वो अपनी पूरी फैमिली का वीज़ा मीन्स मेन एप्लीकेंट और स्पाउस का वीज़ा लगवाकर किसी कंट्री लीगल तरीके से जाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। देखो यूके के लिए अगर मैं बात करूँ तो यूके गवर्नमेंट के रूल्स बिल्कुल ही क्लियर है। मेन एप्लीकेंट को एडमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी रिसर्च प्रोग्राम में या पीएचडी में, जो नॉर्मली 1.5 या 2 साल का होता है। एडमिशन वहां पर मिलती है मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन के बाद में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आईएलटीएस में 6.5 बैंड्स होने चाहिए। यहाँ पर आपने जो ग्रेजुएशन करी है या मास्टर्स करी है इंडिया में उसमें अच्छा स्कोर होना चाहिए, प्लस रिसर्च प्रोग्राम बनाकर सबमिट करने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू होता है, फिर एडमिशन मिलती है। प्लस वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी इंटरव्यू के होने के भी बहुत हाई चांसेस होते हैं, बिकॉज आप वहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम के लिए पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही हाई वैल्यू कोर्सेज होते हैं। तो ऑल इन ऑल यूके का स्पाउस वीज़ा पॉसिबल है, अभी भी कुछ लोग ऐड कर रहे हैं बट बहुत ही लिमिटेड केसेस में। दूसरी बात करूं अगर कनाडा की तो वो तो पॉसिबल नहीं है, नहीं ही समझो उसको, क्योंकि एक साल का टाइम लग रहा है रिजल्ट आने के लिए और बहुत ही हाई नंबर में आजकल तो 80% रिफ्यूजल आ रही हैं। तो ऑल इन ऑल अभी आपका सवाल ये होगा तो फिर कौन सी कंट्री है जहां का इजीली हमें स्पाउस वीज़ा मिल जाए। एंड माय आंसर इज कोई भी नहीं। अगर आपकी प्रोफाइल यूके के लिए एलिजिबल है देन 100% यस, अदरवाइज कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर पहले जैसे इजी आपको स्पाउस वीज़ा मिलता हो। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग। किसी भी एजेंट के ऊपर यकीन करने से पहले बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल अच्छी तरह से चेक करनी पड़ेगी। और अगर आप अपनी प्रोफाइल चेक करवाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपना अपॉइंटमेंट बुक करो और आपका एक एक डॉक्यूमेंट देखकर हम आपको 100% गाइडेंस देंगे कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या कोई पॉसिबिलिटी है या फिर इंडिया में कुछ ना कुछ कर लो, फालतू में अपना पैसा वेस्ट मत करो। अगर सही गाइडेंस हमेशा से लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और फ्रॉड से कैसे बचना है यही बताने के लिए मैंने ये चैनल